मैं सर्च कर रही थी गूगल पर अबाउट प्रोक्रास्टिनेशन और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लिंक मिला फ्रॉम BBC न्यूज़ एंड वो लिंक में लोगों ने बहुत सारे अपने प्रोक्रास्टिनेशन स्टोरीज बताए थे, जिसमें से एक स्टोरी है आई बॉट अ बुक कॉल्ड 52 Steps to Defeating Procrastination. I've still never read it. It was over 10 years ago and I'm not sure where it is now. Then मैंने और रिसर्च किया and I got to know कि 95% of people procrastinate to a certain degree. अगर आप भी कुछ important work करने बैठते हैं और आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लग जाते हैं या फिर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाती है और आप वो काम छोड़ देते हैं, तो yes, you do procrastinate. इस वीडियो में मैंने 3 चीज़ें कवर की हैं. What is procrastination? Why do we procrastinate? How to stop procrastination? What is procrastination? It means the action of delaying and postponing something important which have negative consequence. अब वो चीज़ हमारे लिए बहुत important है and उसकी negative consequences हैं, ये भी हमें पता है, तो हम इसको delay करते क्यों हैं? तो इसके काफ़ी डिफरेंट रीजंस हैं. तो कुछ रीजंस हैं फियर ऑफ फेलियर. लोगों को फेलियर से डर लगता है, रिजल्ट से डर लगता है, जिसकी वजह से वो काम करते ही नहीं. फियर ऑफ रिजेक्शन. लोग रिजेक्ट होना पसंद नहीं करते हैं, उनकी आइडियाज़ रिजेक्ट होना भी पसंद नहीं करते, तो इस वजह से वो लोग अपने आइडियाज़ या ओपिनियन देते ही नहीं है सामने. बोरिंग वर्क. कि उनको अपना काम इतना बोरिंग लगता है कि उनको बाकी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है रादर देन देयर ओन वर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए. इस वजह से वो उसको डिले करते रहते हैं. जैसे कि टीवी एंड असाइनमेंट में तुम क्या चुनो. टू मच थिंग्स टू डू. बेसिकली कि बहुत लोग इतनी सारी चीज़ें टू डू लिस्ट में लिख लेते हैं कि हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है, बट स्टिल दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू डू दैट. कुछ क्लैरिटी नहीं होती है क्योंकि इतना कुछ होता है, तो इस वजह से वो लोग काम स्टार्ट ही नहीं करते हैं. वेटिंग फॉर द राइट टाइम. और ये राइट टाइम कभी नहीं आता क्योंकि वो लोग हर एक टाइप का एक्सक्यूज ले लेते हैं वो राइट टाइम का वेट करते करते. हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन. अब मेरे पास 5 टिप्स हैं जिससे आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को स्टॉप कर सकते हैं. पहला है सेट क्लियर गोल्स. तो ये मैं भी करती हूँ एंड इट इज़ बेसिकली मंथली, वीकली, डेली. ये मेरा मेथड है एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव. आपको मंथली जो गोल्स लिखेंगे वो आपको मंथ में एक कंप्लीट करने हैं एंड दैट्स व्हाई यू नो कि आपको क्या क्या करना है मंथ में. वीकली आप उन जो गोल्स को कंप्लीट करने के स्टेप्स ले रहे हैं वो हम वीकली में डिवाइड कर देंगे. एंड देन डेली. डेली इज़ बेसिकली टू डू लिस्ट जो कि आप रोज़ लिख सकते हैं ताकि आपको पता हो कि हमको एक दिन में क्या क्या करना. सेकेंड, डू योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट डिफिकल्ट टास्क एट द टाइम व्हेन यू फील वेरी प्रोडक्टिव. तो ये टाइम कोई भी हो सकता है. जिस भी टाइम पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव समझते हो, फोकस समझते हो, उस टाइम पे आप ये टास्क करेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. थर्ड, द एनवायरनमेंट. आपको ऐसा एनवायरनमेंट चूज़ करना चाहिए विच इज़ काइंड ऑफ नॉइस नहीं होनी चाहिए या फिर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए. फोर्थ, सेट अ रिवॉर्ड. ये चीज़ सबसे ज़्यादा फन स्टेप है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वीकली गोल्स के बाद आपने वीकली सेट कर लिया एंड आपने सारे काम कर लिए, तो इवेंचुअली यू वांट टू हैव अ रिवॉर्ड फॉर दैट. और इस वजह से ये मोटिवेटिंग फैक्टर क्लियर होगा, उसके दिमाग में हमेशा रहेगा कि हाँ, अगर मैं ये सब कर लूँगी या कर लूँगा तो मुझे वो रिवॉर्ड मिलने वाला है एट द एंड ऑफ द वीक. एंड माई 5th पॉइंट इज़ जस्ट स्टार्ट. सो जस्ट स्टार्ट इज़ बेसिकली अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो. Affirmations, you can do it. ये काम हो जाएगा तो उसके प्रोस को विजुअलाइज करो. ये काम सक्सेसफुली हो गया तो मुझे कैसा लगेगा. इसकी वजह से तुमको मोटिवेशन मिलेगा वो काम करने के. That's all for this video. I hope you like this video. Subscribe, share and comment on this video. Thank you for watching.